हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू कार्ड क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग देखेंगे साइंस मैराथन का पार्ट 2 जो कि है हमारा रिफ्रैक्शन। इसके बाद हमारा लाइट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्शन क्या होता है इसे समझते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए, ये मेरा मीडियम 1 है एयर, ये मीडियम 2 है कोई और मीडियम है जैसे कांच हो गया या पानी हो गया, कुछ भी है। तो ये जो है लाइट रेज मेरा ऑब्लिकली पड़ रही है इस सरफेस पर और उस पार जा रही है, तो वो स्ट्रेट पाथ पे जाने के बजाय कुछ डेविएटेड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो ये फिनोमेना जो होता है इसे ही रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। ये मेरा ग्लास है, मोटा सा कोई ग्लास है, और ये मेरा इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट रे आ रहा है। तो जैसे ही रिफ्रैक्शन इसका होता है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ कुछ बेंड हो जाती है। ये मेरा स्ट्रेट पाथ था, डॉटेड लाइन से मैं इसे दिखा रहा हूँ, पर ये और इसका रियल पाथ ये है। फिर यहाँ से जैसे कांच से वापस से एयर में आती है तो नॉर्मल से दूर जाने लगती है। जब भी लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो यहाँ नॉर्मल से दूर बेंड हो गई, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों एंगल सेम होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ भी उसी तरह, यहाँ जो एंगल है I2, यहाँ जो एंगल है, ये दोनों इक्वल होगा। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये इसका रियल स्ट्रेट पाथ था, और एक्चुअल पाथ जो है दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यहाँ पर ए भी क्या डिनोट कर रहा है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के कितने लॉज हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसके दो लॉज हैं। पहला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर होगा। ठीक है, ये पहला लॉ हो गया इसका। फिर दूसरा लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कह रहा है कि कोई भी आपको लाइट का कलर दिया हुआ, रेड या ब्लू या कुछ भी एक कलर आपने ले लिया लाइट का, और दो पेयर एक पेयर ले लिया मीडियम का, एक एयर और एक कांच जैसे ले लिया। ठीक है, तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये जो एंगल आई बन रहा है और ये जो यहाँ जो एंगल आर बन रहा है, तो अगर हम साइन आई बाय साइन आर लेंगे, चाहे हम किसी भी तरह एंगल से इसको मारे लाइट को, इस पर साइन आई बाय साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, इस लॉ, यही है मेरा सेकेंड लॉ जिसे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इट्स स्पीड चेंजेस। व्हेन वी टेक द रेशियोज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, देन दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कह रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, ये होता है। ठीक है, स्पीड जो है उसका चेंज हो जाता है। तो जब हम रेशियो लेते हैं, पहले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट था और दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों का जो रेशियो लेते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है किसका, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है, इसे एन से डिनोट कर रहे हैं। N21 क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा, बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, व्हेन मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज देन बिकम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम 1 हम एयर या वैक्यूम ले लेते हैं, तब यहाँ जो V1 है ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम हो जाएगा। तब जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा मीडियम 2 का, वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब है, इट इज डिनोटेड बाई NM। एन से डिनोट करते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम M, तो NM, वेयर NM इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम
डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को nm से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी nm इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम क्या होता है, c से डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाई, और जो सेकंड मीडियम में जो भी स्पीड है लाइट का उसे v से डिनोट कर रहे हैं, तो nm इज इक्वल्स टू c बाई v हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, और देखते हैं आगे। फिर अब देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। लाइट का रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंसेज से किस तरह से होता है। तो देखिए स्फेरिकल लेंसेज दो तरह के होते हैं, पहला कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम लाइट इस पर मारते हैं तो वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होता है दोनों लेंस के थ्रू। हाउ लाइट रेज पासिंग थ्रू स्फेरिकल मिरर्स इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो पहला क्या तरीका है, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द स्फेरिकल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो पॉइंट ओ है ये ऑप्टिकल सेंटर है, और इसमें दो फोकस होते हैं, एक f1 और एक f2। क्योंकि लेंस के लिए तो दोनों आर पार दिखता है, मिरर में ऐसा नहीं होता, तो एक ही फोकस होता है उसमें। तो यहाँ भी f1 f2 दो फोकस होते हैं, कॉनकेव के लिए भी दो फोकस होते हैं, f1 एंड f2। तो क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि जब हम रे को कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मारते हैं तो वो, देखिए यहाँ पर बताया, जब हम रे को कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मारते हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद उसके फोकस से होता हुआ पास होता है, पास तो हो गई, तो फोकस से होता हुआ पास होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, इन केस ऑफ ए कॉनकेव लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब जब हम कॉनकेव लेंस में ऐसा करते हैं कि उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम रे को मारते हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से जाता है कि वो दिखाई पड़ता है उसका डॉटेड लाइन कि वो f1 फोकस जो है उसका कॉनकेव लेंस के लेफ्ट साइड जिधर से ऑब्जेक्ट का रे आ रहा है उससे मिल रहा है, तो वो डाइवर्ज करता है रे को। सबसे पहली बात कि कॉनकेव रे जो डाइवर्ज करता है रेस को, और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है। कन्वर्जिंग का मतलब एक पॉइंट पे लाना चाहता है, डाइवर्ज का मतलब एक पॉइंट से फैलाना चाहता है। तो ये जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला रहे थे रेस को तो इस तरह से रिफ्रैक्ट हुआ कि ये इस तरह से गया कि उसका डॉटेड लाइन पीछे f1 फोकस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है कि जब हम कोई कॉन्वेक्स लेंस के फोकस f1 से रे को गुजारते हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे इमर्ज होता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ देखिए इंसिडेंट रे आया, फोकस होते हुए पास किया, तो रिफ्रैक्शन के बाद इसके पैरेलल निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, फिर क्या है, ए रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, अब हम जब कॉनकेव लेंस में इसके f2 फोकस के तरफ रे मारते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रे जो रिफ्रैक्टेड रे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होके निकल जाता है। जैसे यहाँ मारा, ये डॉटेड लाइन यहाँ के मिलेगा, मतलब इसके डायरेक्शन में मार रहे फोकस f2 के, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा। ठीक है, अब तीसरा वाला देखते हैं पॉइंट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, जब हम उसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट रे मारते हैं तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधा निकल जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। ये मेनली जो है तीन ही रूल थे, इन्हीं तीन रूल के अकॉर्डिंग हमारे इमेजेस बनेंगे। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज किस तरह से बनता है वो देखेंगे। तो पहला पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसे इधर दिया हुआ, पोजीशन ऑफ द इमेज इधर दिया हुआ, रिलेटिव ए साइज ऑफ द इमेज है, नेचर ऑफ द इमेज है। तो पहला क्या, एट इन्फिनिटी जब पोजीशन रखते हैं ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पर तो जो इमेज है वो एट फोकस f2 बनता है। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकस f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, 2f2 है। ठीक है, और ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से हम दो रेज लेते हैं, एक दोनों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस f2 होता हुआ क्रॉस करेगा। तो जहाँ पर दोनों रिफ्रैक्टेड रे क्रॉस करती है एक दूसरे को वहीं पे इमेज बनता है। तो मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, f2 पर बन रहा है ना। एट फोकस f2 बन रहा है इमेज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा है, पॉइंट के बराबर है। ठीक है,
और रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि लेंस के उस पार बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड माना जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि बियॉन्ड जब 2f1 रखते हैं, जब कॉन्वेक्स लेंस में 2f1 के परे रखते हैं, अनंत पे नहीं रखते, इन्फिनिटी पे नहीं रखते, 2f1 के जस्ट बाद रखते हैं, तो जो मेरा इमेज है कहाँ बनता है, बिटवीन f2 एंड 2f2, यहाँ बनता है f2 और 2f2 के बीच में बनता है। देखते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस था, मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखा, 2f1 के जस्ट बाद रखा, तो देखिए यहाँ से एक पैरेलल रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस होते हुए क्रॉस कर गई। फिर दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर पे मारा तो वो सीधा पास कर गई। तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ 2f2 ये रहा पॉइंट देखिए, और ये f2 ये रहा, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट करी, यानी कि इमेज मेरा यहीं पर बन रहा है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। और क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। देखिए ऑब्जेक्ट मैंने इतना बड़ा लिया और इसका इमेज इतना बड़ा बन रहा, तो छोटा है। फिर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, उस पार बन रहा लेंस के तो रियल है, और चूंकि उल्टा एरो है दिख ही रहा आपको, तो ये इन्वर्टेड भी है। फिर तीसरा देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को एट 2f1 रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, एट 2f2 बनता है। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे हमने जब रखा 2f1 पर ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से एक पैरेलल रेज ले गए, तो रिफ्रैक्शन के बाद f2 होता हुआ क्रॉस किया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस किया, तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2f2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इमेज भी यहीं पर बनेगा। तो जब हम 2f1 पर लिया तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट 2f2 पे बन रहा है, सिमिलर साइज का बन रहा है। देखिए जितना एरो यहाँ पर उतना ही ऑलमोस्ट सेम बड़ा है यहाँ पर भी, तो सेम साइज का बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड तो है, दिख ही रहा आपको। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जब हम बिटवीन f1 और 2f1 ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो क्या होता है, जब हम बिटवीन f1 और 2f1 लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से भी पैरेलल एक रेज लेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद f2 होता हुआ क्रॉस करेगा, फिर ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ दूसरा रेज ले जाएंगे, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 2f2 के बाद कर रहा है इंटरसेक्ट। तो इमेज कहाँ बन रहा है, 2f2 के बाद बन रहा है। जब हम बिटवीन f1 एंड 2f1 लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो बियॉन्ड 2f2 बन रहा है इमेज, f2 के बाद इमेज बन रहा है, और इनलार्ज है। देखिए इतना बड़ा एरो है, मेरा ऑब्जेक्ट का एरो इतना बड़ा था और ये इमेज का एरो इतना बड़ा है। इनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड है वो तो पता ही है आपको। अब पांचवा पॉइंट की तरफ आते हैं, जब हम एट फोकस f1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनता है, एट इन्फिनिटी बनता है। देखिए जब हम f1 पे रखे ऑब्जेक्ट को, यहाँ से एक पैरेलल रेज लिए, वो फोकस होता हुआ पास हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ले गए तो वो सीधा पास हो गया। ठीक है, तो दोनों रेज कहीं नहीं मिल रहा, दोनों पैरेलल है, डॉटेड लाइन यही दिखला रहा है, तो कहाँ बनेगा इमेज, इन्फिनिटी पे बनेगा ऐसा हम मानेंगे। और रियल और इन्वर्टेड होगा तो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा। देखिए ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, उससे नीचे कितना बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा है। रियल और इन्वर्टेड है ये तो आपको पता ही है। छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है, बिटवीन जब फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O लेते हैं तो मेरा इमेज कहाँ बनता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जब हम बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो एक पैरेलल लेंगे रेज, तो f2 से क्रॉस करेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकालेंगे, तो ये तो दोनों इधर बढ़ता जा रहा है, इधर कट नहीं करेगा, पीछे में आएंगे तो डॉटेड लाइन पीछे जाके कट करेगा। तो मेरा किधर बनेगा इमेज, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनेगा मेरा इमेज, तो इधर बन रहा है, वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्केव लेंस के केस में दो ही पोजीशन होते हैं ऑब्जेक्ट के, जब हम एक एट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होता है, एट फोकस f1 होता है। ये मेरा कॉन्केव लेंस है, ये इसका फोकस f1 है। जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो दोनों पैरेलल रेज लाते हैं तो वो इस तरह से डाइवर्ज होता है कि उसका डॉटेड लाइन पीछे आके f1 पे इंटरसेक्ट करता है, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, f1 पर बनेगा। देखिए एट फोकस f1 हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि डॉटेड लाइन से मिलके कटा है तो ये वर्चुअल है, और इरेक्ट है, सीधा है। ठीक है, फिर जब हम दूसरा पोजीशन लेते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस। जब हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज मेरा कहाँ बनता है, बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो इमेज मेरा बिटवीन फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में बनता है। कैसे, यहाँ पे मैंने रखा ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पे भी रख दिया, यहाँ से एक पैरेलल रेज ले गए तो डाइवर्जेंस इस तरह से हुआ, इसका डॉटेड लाइन पीछे f1 को क्रॉस करेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर होते हुए क्रॉस किया, सीधा निकल गया, तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, छोटा एरो जो कि f1 और O के बीच में, यानी इमेज मेरा यहीं पर बनेगा। और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। मेरा ऑब्जेक्ट का एरो इतना बड़ा था और इमेज का एरो इतना बड़ा था, यानी ये छोटा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, क्योंकि डॉटेड लाइन भी इसमें मिला हुआ, तो ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है एरो, तो अब ये इरेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन हमने स्फेरिकल मिरर में देखा था, अब स्फेरिकल लेंसेज में देखेंगे। सारी बातें लेंस में भी सेम होंगी, एग्जैक्टली सेम होंगी जो स्फेरिकल मिरर में होती थी। दो बात अलग से ये याद रखनी है आपको,
कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, हमेशा फोकल लेंथ जो लेना आपको कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव लेना न्यूमेरिकल बनाते समय, और द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए फोकस लेंथ निगेटिव लेना है हमेशा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर लेंस फार्मूला की बात करते हैं, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इजक्वल्स टू 1/f, मिरर वाले केस में प्लस होता था, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। v क्या इमेज ऑफ द डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूरी होगा ऑब्जेक्ट वो उसकी दूरी है u, और जितना भी दूर होगा इमेज ऑप्टिकल सेंटर से वो उसकी दूरी को माना गया है v। v क्या इमेज डिस्टेंस फ्रॉम o, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम o, और f क्या फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है, ठीक है। अब यहाँ अगर कॉन्वेक्स दिया रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव लेना फोकल लेंथ, अगर कॉन्केव दिया होगा तो निगेटिव लेना है। बाकी बातें साइन कन्वेंशन की मैंने पिछले वीडियो पार्ट 1 में बता चुका हूँ लाइट के, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन क्या है, उसी तरह है, जैसे ऑब्जेक्ट मैंने इतना बड़ा लिया तो उसके कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा बन रहा है, यही मेरा मैग्नीफिकेशन बताता है। तो मैग्नीफिकेशन को m लेटर से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को h डैश से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करते हैं, तो मेरा m बन जाएगा m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस के फॉर्म में, m इक्वल्स टू v/u होता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन को भी अच्छे से समझा चुका हूँ पिछले पार्ट में, ठीक है। बस ये मैग्नीफिकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज कितना बड़ा बन रहा है, बस यही बताता है ये फ्रैक्शन। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की, कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो देखिए पावर ऑफ लेंस टेल्स अस दैट हाउ स्ट्रांगली द रे विल कन्वर्ज और डाइवर्ज थ्रू कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस रिस्पेक्टिवली। पावर ऑफ लेंस बताता है किसी कॉन्वेक्स लेंस का कि कितना स्ट्रांगली वो कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज करेगा, किसी एक पॉइंट पे मिलाएगा, ठीक है। और कॉन्केव लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस क्या बताता है कि कितना स्ट्रांगली कॉन्केव लेंस रे को डाइवर्ज करेगा, ठीक है, यही बताता है। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, ये f है फोकल लेंथ, यानी कि ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। और ऐसा यूनिट पावर ऑफ लेंस का क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड इज डायोप्टर, ऐसा यूनिट पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर होता है, जिसको लेटर कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। जब हम यहाँ ऐसा यूनिट रखेंगे फोकल लेंथ का मीटर, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो डायोप्टर में होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई छोटा भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, मैं उसे क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगला चैप्टर हमारा कलरफुल वर्ल्ड एंड ह्यूमन आइज पे मैराथन आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दिखलाइए। थैंक यू सो मच।